मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आज बहुत बड़ा खुशखबरी क्या है जो मुझे मिली है। और यूके के वर्क रिलेटेड मैं कुछ शेयर करूँगी कि यहाँ का सिस्टम कैसा है। और वर्क लाइफ बैलेंस से पे हम चर्चा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खुशखबरी। जो चीज़ का मैं काफ़ी मतलब कुछ हफ्तों से मैं इंतज़ार कर रही थी। अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ तो मैं टीचर ट्रेनिंग कर रही थी। मैं मैथ्स सेकेंडरी स्कूल में मैथ्स टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन वो मुझे फिर छोड़ना पड़ा अप्रैल में, क्योंकि उसमें काम का प्रेशर मतलब काम बहुत ज़्यादा था। प्रेशर तो नहीं, काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी होती है तो प्रेशर अपने आप हो जाता है। और लेकिन फिर उससे घर और मेरे बच्चे अभी प्राइमरी स्कूल में छोटे, तो वो मैनेज नहीं हो रहा था, तो उस वजह से मुझे बहुत दिल पे पत्थर रख के ना वो मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा, वो भी अभी अप्रैल में। जबकि कुछ 2 महीने ही रहते थे वो कोर्स ख़त्म होने, लेकिन फिर आगे टीचर ट्रेनिंग में भी ना फिर वो टाइमिंग का होता है कि आप 6 6 बजे तक स्कूल में हो, मीटिंग्स वगैरह होती है, फिर घर आओ, फिर मैनेज करो, क्योंकि एज ए लेडी मैंने ही करना है। हस्बैंड तो सपोर्ट करते, बच्चों को पिक ड्रॉप कर सकते, खाना खिला सकते, लेकिन खाना खिलाना, बनाना, होमवर्क कराना, सारी जो भी तैयारी होती है घर की, साफ सफाई में भी वो हेल्प कर देते, लेकिन बाकी जो है मेन, अगर लेडी ही बिजी हो, हर टाइम काम कर रही हो, मुझे तो टीचर ट्रेनिंग में ऐसा लगता था कि मैं सोऊं भी ना। क्योंकि सो भी तो मुझे लगता था कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, किसी से मिलने जाऊँ तो लगता था टाइम वेस्ट कर रही, किसी को अपने घर बुलाऊँ तो लगता था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ ना। उस टाइम पे मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, लेसन बनाना चाहिए, और अपना डिफरेंशिएट करना चाहिए सारे लेसन वगैरह। यहाँ का पढ़ाई का तरीका यूके का बहुत अच्छा है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल होती है काउंसिल के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन उसमें पढ़ाई भी मतलब लेवल उसका बहुत अच्छा होता है। अम, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर ये मैंने अभी अगर आप देख रहे हो तो आप देखोगे कि मैंने वीडियोस डालना शुरू किए, यूट्यूब मैंने शुरू किया। धीरे धीरे मुझे पता था वो चैनल चलते चलते इसको टाइम लगेगा, लेकिन आई वांटेड टू बी अ यूट्यूब क्रिएटर। आई वांटेड टू शोकेस जो भी जो चीज़ें मुझे आती है, जो नॉलेज मैं शेयर कर सकती हूँ, जो चीज़ें मैं सिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक टीचर, एक ट्रेनर हर जॉब में ना वो रहा है। जो भी मैंने काम किया, मैंने लोगों को ट्रेन किया हूँ। तो खुशखबरी ये है कि अम, जून में ये किस जॉब की मैं मतलब छोड़ दी थी, सोची थी कि हाउस वाइफ बनूं, घर पे फोकस करूं। और यहाँ तक कि मैं अमेजन में भी सोची थी कुछ बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम हो, कोई बिजनेस हो। अमेजन भी मैं रिसर्च कर रही थी, कर रही हूँ कि उसमें मैं कौन सी चीज़ें एज अ सेलर क्या बेच सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, कोई चाइना से मंगाऊँ या कोई चीज़ें क्रिएट करूँ। उसमें भी मेरे आइडियाज़ है कुछ क्रिएशन के कि जो नीच हो, मतलब निश, जो चीज़ अवेलेबल नहीं हो, कुछ डिफरेंट। वरना हर बंदा हर चीज़ आप सेल कर सकते हो, लेकिन कुछ अगर आपको डिफरेंट करना है, मेरा ये है एम, और अल्लाह हेल्प करे कि मैं चाहती हूँ मिलियनेयर बनूँ, कुछ पैसे हो ऐसा कि ये पैसों की किल्लत दूर हो जाए, हम इंडिपेंडेंट हो, हम अपना घर ले सके। तो ये है मेरी सबसे बड़ी लालच कह लो या जो भी कह लो, मेरी सबसे बड़ा अरमान ये है कि हमारा खुद का घर हो, क्योंकि अभी फिलहाल हम किराए के घरों में रहे हैं, है ना। शेयरिंग, पहले तो शेयरिंग में थे कि एक घर में और भी लोग होते थे, उसमें एक कमरा हम शेयर करते थे। फिर जैसे जैसे हमारे हालात बेहतर हुए तो अभी हम रेंट कर रहे हैं, लेकिन वो भी मुश्किल होता है, तो उससे बेहतर है कि आप अपना घर ले लो, इंशाल्लाह वो भी मेरा प्लान है। तो फिलहाल यही अल्लाह की मर्जी से आया कि जॉब की ओपनिंग है एनएचएस में, जो यहाँ का मेडिकल और जो सिस्टम है पेशेंट्स का, वैक्सीनेशन का, जो भी बीमार होते हैं वो एनएचएस में जाते हैं। तो ये फिर किसी से रेफरल आया कि ओपनिंग है, एनएचएस में आप जॉब कर सकते हो कोऑर्डिनेटर की। वो बैक ऑफिस का काम होता है, फ़ोन पे एप्लीकेशन बनाना, फ़ोन करना पेशेंट्स को वैक्सीनेशन के लिए,
कन्विंस करो या उनको दिखाओ कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं ना सर्जरी के, फॉर एग्जांपल जैसे कि पैप स्मीयर टेस्ट है, या वैक्सीनेशन है बच्चों की। सो वो ओपनिंग आई, मैंने इंटरव्यू दी, उसमें मेरा बैकग्राउंड है ही नहीं, एनएचएस में मैंने कभी जॉब की नहीं है। लेकिन मेरा ये है कि मैंने होटल लाइन में भी जब काम की हूँ, तो मैं कंप्यूटर वाइज मतलब जो भी सिस्टम होते हैं ना उसमें मैं जल्दी सीख लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, खुशखबरी ये है कि वो जॉब का मैंने इंटरव्यू तो दे दिया, अपनी तरफ से मैंने 100% कर लिया। और अब ये है कि मुझे क्या कहते हैं, मुझे एक कंडीशनल ऑफर आई है कि आई कैन मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दूं और वो येस हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अभी मैं अपना कंप्यूटर लेके उसी में बैठी हूँ कि मैं अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वगैरह वो भेजूं। तो इंशाल्लाह मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि दिस इज़ ओपनिंग ऑफ अ न्यू एरा। और यूट्यूबिंग तो ठीक है एज अ क्रिएटर, लेकिन अगर आप स्पेशली अगर आप शुरू कर रहे हो, तो उसमें बेहतर होता है ना कि आपका एज अ साइड हसल वो बहुत अच्छा है। तो लेकिन आपकी एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए। और मैं तो ये हमेशा यही सोचा है कि माँ बाप ने इतना पढ़ाया सब कुछ किया, तो फिर वो घर में बैठ कर के मतलब घर में बैठ के भी काम कम नहीं होते। लेकिन अभी मुझे ये न्यूज़ कल रात में मुझे लेट मिली है, तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, इतनी एनर्जी है, वरना एनर्जी नहीं होती ना जब आपको पता है कि आपका काम है, अपने जॉब पर जाना है। तो एक अलग ही एक्साइटमेंट आपकी होती है कि ना आप एनर्जी आती है। वरना तो मुझे तो ऐसा होता है कि थकावट होती है, कुछ करके भी थकावट होती है, नहीं करके जिस दिन मैं सोचूं कि मैं आराम करूं फिर भी बहुत थकावट होती है, क्योंकि नींद वैसी नहीं आती। लेकिन जब मैं जॉब करती हूँ तो ये मेरा है कि जब मैं जॉब करती हूँ तो उसमें रेगुलरली है कि ना आप टाइम पर उठते हो तो अपने आप फिर रात में टाइम पे सो जाते हो। वरना हमेशा मैं ये कोशिश करती हूँ कि ना टाइम पर सो वो कभी भी नहीं होता। लेकिन अगर आपको एक एम हो, कोई लक्ष्य हो, तो उसमें ये होता है कि आपने उस टाइम पर उठना है, डिसिप्लिन अपने आप हो जाता है कि एक एम हो ना, तो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। सो ये है कि एनर्जी भी इसीलिए है। और मैं अभी फिर उसको कंफर्म करूँगी। इंशाल्लाह मैं जल्द जॉब शुरू करूँगी। और ये जो मेरा यूट्यूबिंग है ये तो मैं शाम को भी कर सकती हूँ, तो दिन में अपना काम भी और ये भी साइड बाय साइड, फिर मुझे इतना प्रेशर नहीं होगा कि नहीं यार ये चल नहीं रहा है, चैनल चलना चाहिए। अभी मेरे 25 सब्सक्राइबर्स हैं और आज डेट है 4 जुलाई, अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, 4 जुलाई की डेट है। और ये मैं कंफर्म करने चाहिए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक मेरी जॉब शुरू हो जाएगी। उसमें ये है कि अभी बच्चों की यहाँ पर यूके में समर की हॉलीडेज होगी, 14 जुलाई के बाद से शुरू होगी। तो मैं तो जॉब कर रही होंगी, लेकिन इस जॉब में और मेरी टीचर ट्रेनिंग की जॉब में फ़र्क ये है कि दोनों भी जॉब सोसाइटी के लिए, एज एज गिविंग टू द सोसाइटी, दोनों के मायने हैं, एम है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, मतलब सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे हो, आप अच्छा भी कर रहे हो, लोगों का भला भी कर रहे हो। और ये है कि स्कूल में ये था कि वो स्कूल में भी मतलब अब कंपेयर मैं नहीं कर सकती कि सिर्फ बच्चे हैं, लेकिन बच्चों की भी आगे फ्यूचर बनता है। लेकिन इसमें ये है कि मैं सोसाइटी को भी दे पाऊंगी, आई विल बी अर्निंग एंड, तो ये मतलब एक पॉजिटिव जॉब है, यू नो सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ करें कि मेरा शुरू हो जाए। एंड और मज़ा आएगा। ओके, हर काम में मुझे मज़ा आता है और 100% मैं अपना दूंगी उसमें भी। और यूट्यूबिंग में भी फिर ये है कि एक साइड इनकम है तो मुझे इतना प्रेशर नहीं होगा। और जब आप वैसे भी, मैं अभी जो भी मेरे वीडियोस अगर आप देखो तो मैंने अभी तक जितने भी बनाए हैं उसमें मुझे मज़ा आया है। मैंने ऐसे प्रेशर में नहीं कि यार काम है, मैंने ऐसा काम लेके नहीं, मतलब काम भी आप ऐसा करो ना कि जिसमें आपको आपका शौक हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है।
ठीक है, तो अब तक मैंने जो किया उसमें मुझे मज़ा आ रहा था, इंशाल्लाह आगे मुझे और मज़ा आएगा। इतना मुझे प्रेशर नहीं होगा कि हर रोज़ एक वीडियो डालूँ या क्या बनाऊँ या क्या करूँ। खाना मैं बनाती हूँ, अच्छा खाना बनाती हूँ इंशाल्लाह, वो मैं डालती रहूँगी। फिर मैं अब सोचती हूँ कि अपनी डेली लाइफ का भी डालूँ, फिर बच्चों को कहीं लेके जाना है आना है। ये जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं हस्बैंड तो मेरे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा अपनी जो चीज़ें होती है ना, कि बच्चों को कहीं घुमाना, कोई बाज़ार लेके जाना, कोई शॉपिंग लेके जाना या खुद जाना, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैं करूँ, आपको दिखाऊं। और इंशाल्लाह मेरा चैनल भी चले, आप भी मेरे साथ रहो और आगे भी बहुत अच्छा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ, जाते जाते मैंने सोची कि मैं ऐड कर दूँ कि टीचिंग लाइन मैंने छोड़ दी, हाउसवाइफ में बनना चाहती थी और मैं दूसरे करियर ऑप्शन सोच रही थी। फिर फिर मैं फिर से जॉब में क्यों जा रही हूँ। मैंने सोचा ये भी क्लैरिफाई कर दूँ कि एक जॉब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, फिर ये जॉब मैं करूँगी तो इसमें कैसे कंटिन्यू करूँगी, व्हाट इज़ द प्लान, कुछ सोचा है मैंने। दरअसल बात यह है कि यूके में एक चीज़ को बहुत अहमियत दी जाती है, बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी वर्क लाइफ कैसे बैलेंस कर मतलब काम के साथ साथ आपने अपनी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करनी है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इसीलिए वीकेंड में यहाँ पे संडे 4 बजे के बाद सारे मॉल शॉप्स बंद हो जाते हैं। एनीवे, तो डिफरेंस ये है कि टीचिंग लाइन में ये हो रहा था कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था, घर पर आकर के भी आपको वर्कलोड होता था, कभी पेपर करेक्शन, कभी ये कभी वो, कभी लेसन की तैयारी, कभी लेसन प्लानिंग, कभी आपने कोई प्रेजेंटेशन करनी होती है, बिकॉज आपको भी एक्टिव लाइफ पार्टिसिपेट करना होता है अपनी स्कूल लाइफ में। सो एनीवेज, ये जॉब में ये है कि ऐसा, जैसे मैंने कहा कि आई विल बी एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी। मैं अपनी तरफ से अच्छा भी करूँगी, सिर्फ कमाऊंगी नहीं, सिर्फ पैसे के लिए ये जॉब नहीं, उसमें इंटरेस्ट भी रहेगा लॉन्ग टर्म। और ये है कि मैं काम जो करूँगी, ओके, जो भी मेरा टाइम होगा, तो ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चे स्कूल में होंगे उस टाइम होगा, जब बच्चे घर पर होंगे मैं घर पर होंगी। हस्बैंड को ये है कि उनके सपोर्ट से ही मैं कर सकती हूँ, तो वो बच्चों को पिक ड्रॉप कर देंगे या उतना वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब मैं घर पर होंगी तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं घर पर होंगी, मैं घर पर अपना काम लेकर नहीं आऊंगी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे लिए। मतलब द वर्क इज चैलेंजिंग बट काम काम पर छोड़ कर आऊंगी, मैं घर पर नहीं लेकर आऊंगी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से विच इज़ द मेन बेस ऑफ माय करियर चॉइस, कि काम मैंने करना है लेकिन अपनी माय फैमिली इज़ प्रायोरिटी, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ कि जब मैं काम में होती हूँ ना तो फिर उसको मैं 100% देती हूँ, आई एम फोकस्ड। मैं कहते हैं लेडीज मल्टीटास्किंग होते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं एक चीज़ को अपना 100%, मैं परफेक्शन तो नहीं कहती क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं अपना 100% उसमें देती हूँ। तो उसमें ये होता है ना कि फिर बाकी चीज़ें बैकग्राउंड में हो जाती है, लेकिन और जहाँ मैं हूँ मैं वहीं की होती हूँ। लेकिन अगर मैं घर में काम कर रही तो फिर मेरा फोकस काम पर होगा क्योंकि मैंने उसको 100% देना है। तो लेकिन ये है कि अभी घर पर तो काम नहीं होगा, तो मेरा हमेशा बच्चों पे फोकस रहेगा, वो मेरा वर्कोहॉलिक सेल्फ बाहर नहीं आएगा। सो दिस इज द मेजर मेजर पॉजिटिव एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, एंड थैंक यू। एंड प्लीज़ दुआ में याद रखना, मैं ये भी दुआ करती कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या दूसरी करियर पाथ सोच रहे हैं, अल्लाह उनके लिए ज़रिया बनाए, उन्हें भी कामयाब करे, हमें भी कामयाब करे। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करो। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।